जो आज की नवीं कक्षा के लिए रसखान के दूसरे सवैये से हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरे सवैया में भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शन किया है। कवि कहता है, श्री कृष्ण के लाठी और कंबली, कंबली मतलब कंबल, अगर उसे यह प्राप्त हो जाए तो वह इसके बदले में तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर करने को तैयार है। कविता की पंक्ति देखेंगे। क्या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजडारों, आठों सिद्धि नवो निधि कै सुखनंद की गाय चराए विसारो। भावार्थ यह कि अगर श्री कृष्ण को लाठी और कमली मिल जाए, रसखान को लाठी और कमली मिल जाए तो वे तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवो निधि को सुखनंद की गाय चराए विसारो। आठों सिद्धियां और नौ निधियां, ये 8 सिद्धियां क्या है? अनिमा, गरिमा, लहिमा, महिमा, प्राकाम, सिद्ध और वशिष्ठ। और फिर इस सिद्धि से क्या प्राप्ति होती है? ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। उसे ग्रहण न कर भक्त कवि श्री कृष्ण के लाठी और कमली को स्वीकार करना चाहता है। कवि कहता है कि सुख नंद की गाय चराए विसारो। नंद की गाय को चराने का जो आनंद है, अर्थात गोचारण का जो एक अलौकिक सुख है, आनंद है, उसके सामने कवि को ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां तुच्छ लगती हैं। रसखान कवाओ इन आखिर सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि इन आंखों से ब्रज के वन, बाग, तालाब इत्यादि को निहारने का जो अलौकिक आनंद है, उसके सामने दुनिया का कोई भी ऐश्वर्य तुच्छ ही है। कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बालों। कोटिक का अर्थ होता है करोड़ों, कलधौत कहते हैं सोना को, धाम मतलब है करील कांटेदार झाड़ियाँ, कुंजन, ऊपर बालों। भावार्थ यह कि कवि करोड़ों सोने के महल को न्यौछावर करना चाहता है। किसके समक्ष? तो जमुना के किनारे जो कटीली झाड़ियाँ हैं, उसके अंदर विहार करने का जो एक अलौकिक आनंद है, उसके सामने सोने के महल भी व्यर्थ है। तो आपने देखा बच्चों, उक्त पद्यांश में कवि का जो भाव है, उसकी जो अंतरात्मा भक्ति के लिए पुकार मचा रही है, कृष्ण की भक्ति के लिए, वह काफी प्रशंसनीय है। और उक्त पद्यांश में भक्त कवि की भक्ति भावना प्रदर्शित हो रही है। अब तीसरे सवैये में देखेंगे, इसका प्रसंग बदल रहा है। अब इस पद्यांश की भूमिका समझ लें। कन्हैया मथुरा चले गए,
गोपियां बिना व्याकुल होकर यमुना किनारे हताश, निराश और उदास होकर बैठी हुई हैं। कृष्ण की सतत प्रतीक्षा है, लेकिन कन्हैया तो मथुरा गया, सदा के लिए चला गया। वादा तो उसने किया था कि लौटेगा, लेकिन वह लौटा नहीं। फिर श्री कृष्ण के अभाव की पूर्ति के लिए गोपिकाएं राधा से कहती है कि ये राधे, तुम कन्हैया बन जाओ और कन्हैया की तरह लीला करो, हम तुम्हारी गोपिकाएं बन जाती हैं। राधा तैयार तो होती है, आधे अधूरे मन से वह कृष्ण बनने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। ठीक है, तुम जो जो कहोगी मैं सब कर लूंगी, लेकिन एक बात नहीं करूंगी। वह कौन सी बात है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। राधा ने कहा, ठीक, मोर पकासिल राखियों ऊपर मोर का पंख धारण कर लूंगी। ठीक है, कृष्ण जी अपने माथे पर, अपने सिर पर मोर का पंख धारण करते हैं। ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंज की माला भी पहन लूंगी। गुंजा एक जंगली फूल होता है, उसकी माला जो कृष्ण जी हमेशा पहना करते थे। तो दो बात तो कर लूंगी, मोर का पंख धारण कर लूंगी, गुंजा की माला पहन लूंगी। फिर ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बनगोधन ग्वारण संग फिरूंगी। पीताम्बर धारण कर लूंगी। कृष्ण जी हमेशा पीला दुपट्टा धारण करते थे, इसलिए उसको पीताम्बर कहते हैं। पीताम्बर धारी कृष्ण को भी कहा जाता है और विष्णु को भी कहा जाता है, और कृष्ण विष्णु के ही अवतार है। इसलिए गोपिकाओं ने कहा कि ठीक है, कृष्ण की जय का जो वेशभूषा है उसके अनुसार मैं पीताम्बर भी धारण कर लूंगी। बनगोधन ग्वारण संग फिरूंगी, और ग्वाल बाल सखाओं के साथ गाय चराने का भी अभिनय कर लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सुतेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब रसखान कवि कहते हैं, अर्थात रसखान कवि की राधा कहती है। क्या कह रही है, ए सखी, तुम्हारे मन में जो जो भी भाता है वह सब कर लूंगी। भाव तो वो ही जो तुम्हें भाता है, वह रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग कर। तुम जो जो कहोगी मैं सब स्वांग कर लूंगी। सब स्वांग मतलब सब नाटक कर लूंगी, सब अभिनय कर लूंगी, कृष्ण की भूमिका अदा कर लूंगी। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या, या मुरली मुरली धरकी अधरान धरो अधरान धरोगे। अधरान और अधरान में अलंकार देखिए, अधरान कहते हैं वंशी को और अधरान कहते हैं अधर को। यह मतलब या मुरली मुरली धरकी अधरान धरो अधरान धरोगी। राधा कहती है कि मुरलीधर की जो मुरली है, कृष्ण की जो बांसुरी है, वह मैं अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वह मेरी शौत है, और शौत को गले लगाना भारतीय संस्कृति क्या धरती की कोई भी महिला नहीं चाहती है। तो जिस अधर पर राधा का अधिकार है, उस अधर पर वंशी ने अधिकार जमा लिया है। तो राधा वंशी को सौतन कहती है, इसलिए सौतन को मैं गले नहीं लगाऊंगी, अर्थात अधरों पर नहीं लगाऊंगी, बाकी सारा काम कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरो अधरान धरोगी। साथ यह मुरलीधर की जो मुरली है, वंशी है, मैं अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। तो पूरे पद्यांश में हमने क्या देखा, श्री कृष्ण के भाव की पूर्ति के लिए राधा कृष्ण की भूमिका अदा करना चाहती है, लेकिन सशर्त उसकी शर्त है कि मैं सब कुछ करने के बाद मुरली को अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। और इस प्रकार इस पूरी पद्यांश का भावार्थ अगली कक्षा में
फिर से आपको